आरक्षण की मांग को बुलंद करते हुए पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। झारखंड सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाते हुए लंबोदर महतो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दायर किया इसके आलोक में भी सरकार आगे नहीं बढ़ी, इसलिए माना जा सकता है कि हेमंत सरकार की नीयत में खोट है। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान लंबोदर महतो ने सरकार से मांग किया कि अविलंब इन मुद्दों पर काम करे और पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराए। हालांकि इस दौरान केंद्र और एनडीए की सरकार को धन्यवाद भी किया कि उन्होंने जातीय जनगणना का निर्णय लिया ताकि राज्य और देश की जनता को उनका हक अधिकार मिल सके। इसके साथ ही लंबोदर महतो ने झारखंड की हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते तो अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, पूरे राज्य में 71 लाख मैयाओं ने आवेदन दिया और उस आवेदन में मात्र 60 लाख लगभग इन लोगों ने स्वीकृत किया है। 11 लाख आवेदन इन मैयाओं का कहा गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो स्वीकृत 60 लाख आवेदन मैयाओं का, उसमें मात्र 55,000 का ही सरकार भुगतान कर रही है। 55 लाख मात्र 55 लाख का ही भुगतान कर रही है। ये 5 लाख का क्या हुआ, कौन इसके लिए दोषी है? सरकार कहती कि गलत भुगतान हुआ, अगर गलत भुगतान हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये जो गलत तरीके से सरकारी राशि का भुगतान हुआ, इसका क्या होगा? सरकार को इन सारे विषयों पर आप स्पष्ट करना चाहिए। और ओबीसी पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य है वही पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के बारे में। सूची में कानून को शामिल करते हैं। सबसे पहले सरकार को यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को कानून के रूप में पारित करना चाहिए, राज्य में लागू करना चाहिए और फिर उस कानून को संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार के नियत नीति में खोट था, इसलिए सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया, उसके आलोक में सरकार एक डेग भी आगे नहीं बढ़ी है। निश्चित रूप से सरकार अविलंब ट्रिपल टेस्ट कराए, यहाँ के ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित करे। पंचायत निकाय, नगर निकाय चुनाव में हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने अभी जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से जातीय जनगणना होने के बाद यहाँ के देश के और राज्य के ओबीसी को निश्चित रूप से हक और अधिकार मिलने का काम